माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। नमस्कार दोस्तों, डू यू हैव अ ड्रीम? इफ यस, then you are on right channel. I am an UPSC aspirant and you are enjoying BIS. So friends, this is my first vlog and this channel is all about productivity, time management, my strategy of UPSC, my book list, my study vlogs, my preparation and all other things. This channel I will share you my strategy and we will be connected throughout my preparation. So friends, as this is my first vlog and also an introduction to my channel, this is not going to be a formal vlog. Here I will show you my room, and also here I would like to tell you that this room is not going to be so fascinating for you as you see on other YouTube channels, because friends, I do not have such plenty of money, but I have one thing: hard work, hard work and hard work. So if you believe in hard work, motivation and struggle, then stay connected with me. Hit the like button, press the bell icon and subscribe my channel. So friends, let's get started. तो सबसे पहले जो स्क्रीन पर आपको चीज़ दिख रही है वो है कॉर्नर में पड़ा मेरा ये टेबल, जो कि स्टडी टेबल तो था लेकिन अब मैंने इसे बुक्स रखने के लिए यूज़ किया है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बुक्स रखी हुई हैं। आई थिंक यू कैन आइडेंटिफाई दिस इफ़ यू आर एन UPSC एस्पिरेंट और एनी स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं PM बख्शी की बुक रखी हुई है जो मैंने आर्टिकल्स के लिए यूज़ की है। उसके बाद हिस्ट्री की बुक है, देन मनोरमा ईयर बुक, और सबसे जो फेमस बुक है वो आप देख ही सकते हैं, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, देन कॉन्स्टिट्यूशन बाय दुर्गादास बसु। ये पॉलिटिकल थॉट है फ्रॉम प्लेटो टू मार्क्स। और ये बुक्स जो है यहाँ पर आपको दिख सकती हैं। मेरा पेन स्टैंड है, इसमें से पेन यूज़ करती हूँ मैं। तो ये एक कॉर्नर हुआ मेरे रूम का जहाँ पर मैं अपनी बुक्स वो रखती हूँ जो रैंडमली मुझे यूज़ करनी होती है फ्रेंड्स। तो क्योंकि मेरे पास एक बड़ी अलमीरा नहीं है, बिकॉज जैसे ही मैंने आपको बता दिया कि मैं एक बहुत ही नॉर्मल UPSC एस्पिरेंट हूँ और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं एक बड़ी सी अलमीरा रख सकूँ। तो एक मेरे पास ये टेबल है, मेरे छोटे भाई का टेबल था, तो ये समझ लीजिए कि उसने मुझे दान में दिया है कुछ दिनों के लिए। तो यहाँ पे मैं वो बुक्स रखती हूँ जो मुझे लगता है कि रैंडम यूज़ मैंने करनी है, बीच बीच में मुझे इनकी यूज़ करनी ही होती है। और इसके बाद वी विल मूव टू द नेक्स्ट कॉर्नर। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स मेरा टेबल। अब यहाँ पर जब मुझे पढ़ना होता है तो मैं इस चेयर का इस्तेमाल करती हूँ। ये आप देख सकते हैं, चेयर आपको दिख रही होगी। तो इस चेयर का मैं इस्तेमाल करती हूँ, मैं यहाँ पर बैठती हूँ। और मेरे पास क्योंकि लैंप नहीं है तो मैंने क्या किया है कि ये मैंने होल्डर पर एक बल्ब लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो एक बल्ब जो कॉमन बल्ब होता है रूम में लगा वो है, साथ में ये होल्डर पे बल्ब लगा हुआ है। तो अभी मैंने लैंप अरेंज नहीं किया है तो इसलिए मैंने ये काम किया है। तो आपको इस अरेंजमेंट से पता लग सकता है कि मैं काफ़ी जुगाड़ू हूँ। तो ये सब मैंने किया है। अब आपको मैं नेक्स्ट कॉर्नर दिखाऊंगी। चेयर के बिल्कुल पीछे मेरी एक अलमीरा है जो मुझे मेरे पापा ने दी है, पहले उनकी थी तो अब उन्होंने मुझे बुक्स वगैरह रखने के लिए अलमीरा दी है। तो ये अलमीरा आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने घड़ी रखी हुई है और ये वीडियो मैं रात को शूट कर रही हूँ, इसलिए आप देख सकते हैं कि इस वक्त 7:30 हो रहे हैं। और ये मैंने अपने पेन स्टैंड रखा है यहाँ पर भी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने कुछ बुक्स रखी हैं, इसमें कुछ मोटिवेशनल बुक्स भी हैं और ऐसे की भी। ये मेरे वो नोटबुक्स हैं जिनमें मैं नोट्स बनाती हूँ। और इसके बाद ये मेरा जो ऑप्शनल है ये उसकी बुक्स हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर ये जो मैंने टॉपिक फ़ाइल बनाई है कि कौन से टॉपिक्स, डिफरेंट टॉपिक्स की मैंने फ़ाइल बनाई है ये। और इसके बाद मेरे पास ये एक इंस्टीट्यूशन के प्रिंटेड नोट्स हैं जो नोट्स मैं अपनी प्रिपरेशन के लिए यूज़ करती हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये प्रिंटेड नोट्स हैं मेरे ऑप्शनल के। तो अभी सिर्फ ये क्योंकि इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो मैं इसमें आपको नहीं बताऊँगी अभी कि मेरा ऑप्शनल क्या है। और हाँ, वीडियो बनाने के चक्कर में ये तो मैं भूल ही गई कि मैं आपको अपनी इंट्रोडक्शन देनी थी। तो फ्रेंड्स, आई एम अ ग्रेजुएट एंड आई एम अ गर्ल, जो आपको मेरी आवाज़ से पता लग ही रहा होगा। और आई एम प्रिपेयरिंग फॉर UPSC. Many students who are appearing for UPSC this year, I want to congratulate them that they have decided for their future. And also I would like to tell you that I have graduated from humanities. So last year
तो अभी मैंने न्यू ही प्रिपरेशन शुरू की है, इसी साल मैंने प्रिपरेशन शुरू की है और अभी मैंने किसी भी कोचिंग को ज्वाइन नहीं किया बिकॉज फ्रेंड्स आई डू नॉट हैव दैट टाइप ऑफ मनी कि मैं जिसको कोचिंग पे यूज़ कर सकूं, तो अभी आई कैन नॉट अफोर्ड दैट। तो इसीलिए मैं घर पर बैठकर तैयारी कर रही हूँ एंड माई पेरेंट्स आर गाइडिंग मी। माई फादर इज़ अ टीचर, ही टीचर्स इन अ प्राइवेट स्कूल और बस मैं उनकी गाइडेंस को फॉलो कर रही हूँ क्योंकि कोचिंग की फ़ीस भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा रूम है और नेक्स्ट वी विल गो, ये मेरा बेड है जिस पर बैठकर मैं पढ़ाई करती हूँ जब मैं थक जाती हूँ। और आप ये देखिए कि ये मेरा लैपटॉप है, काफ़ी मुश्किल से अरेंज किया है हमने और डेल का मैंने लैपटॉप लिया है i3 और लैपटॉप मैं टेबल पे यूज़ नहीं करती क्योंकि अभी इतना बड़ा टेबल मेरे पास नहीं है, तो लैपटॉप मैं बेड पर ही यूज़ करती हूँ। ये मेरा लैपटॉप का बैग है और ये मेरा लैपटॉप है। तो अगर अब मैं आपको साइड से लुक दिखाऊं तो आपको इस प्रकार का मेरा कमरा दिखेगा। ये पहले मेरा कॉर्नर टेबल, देन वो चेयर, देन वो अलमीरा और अब ये बेड मेरा। तो इसी बेड पर बैठ करके मैं अपना ये लैपटॉप यूज़ करती हूँ। अब मैं आपको इधर दिखाना चाहूँगी, ये एक मैंने पॉलीथीन बनाया है कुछ मंथली मैगजीन्स का। तो मेरे घर में काफ़ी मैगजीन्स पड़ी हुई थी पहले जो कि इम्पॉर्टेंट लगती है मुझे करंट अफेयर व्यू से, तो वो मैं मैगजीन्स इस पॉलीथीन में रखती हूँ। ये फ्लिपकार्ट का वो पेपर था जिसमें वो डिलीवर करते हैं, तो इसी में मैंने रख लिया था। और अलॉन्ग विद दैट मैं ऐसी छोटी छोटी फाइल्स बना कर रखती हूँ जिसमें मैं अपने करंट अफेयर्स के नोट्स वगैरह रखती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी लगती हैं देखने में, आपको मैं यहाँ से दिखाऊँगी, तो देखने में भी काफ़ी फैसिनेटिंग होती हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि माई रूम इज़ नॉट गोइंग टू बी सच फैसिनेटिंग फॉर यू बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको शो ऑफ करना पसंद हो। तो मेरे पास जो कुछ भी है मैं आपको वही दिखा रही हूँ और अलॉन्ग विद दैट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ देन यू नीड नॉट टू बी अ वेरी रिच पर्सन। आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास स्ट्रगल होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आप IAS बनना चाहते हैं या कोई भी स्टेट सिविल सर्विसेज बनना चाहते हैं या सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। यहाँ मैं आपसे बिल्कुल ये नहीं कहने वाली कि आपको स्ट्रगलिस्ट होना है, आपको वेरी फोकस्ड होना है, आपको स्ट्रगलिस्ट होना है, डिटर्मिन होना है, बिल्कुल ये नहीं मैं कहने वाली आपसे। मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगी कि अगर आप अपने किसी भी उद्देश्य में सक्सेस चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, आपका ब्रेन, आपका लेफ्ट हैंड और आपका राइट हैंड। अगर लिखने के लिए आपका हाथ मौजूद है और सोचने के लिए आपका दिमाग मौजूद है तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, स्पेशली इन स्टडी एरिया। और मैं यही मानती हूँ, जब तक मेरे पास ये दिमाग और जब तक ये मेरे 2 हाथ हैं तब तक मैं अपने स्ट्रगल को कभी नहीं छोड़ूंगी और अपनी मंजिल को पाकर ही रहूँगी। एंड आई थिंक दैट आई विल मोटिवेट यू, you will motivate me. I am making this video not just for fun, but the real satisfaction of my soul. I think that I will motivate the people who are like me, who think that they cannot be successful because they are not rich. But friends, believe me, you will be successful because you have the hard work. You have the utmost sacrifice which you can do for this examination on any other examination of the world. So friends, मेरी बात आप ध्यान से सुनिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे डिमोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं जो आपको ये कहते हैं कि अच्छा तुम्हारे इतने कम नंबर आते हैं, तुम ये नहीं कर सकते, तुम तो बचपन से ही अच्छे नंबर नहीं लेते, फिर इसीलिए तुम कभी ये कामयाब नहीं हो सकते, तुम्हारे पास तो अच्छे पैसे नहीं है, कोचिंग की फीस कैसे भरोगे, ये सब कुछ छोड़ दीजिए। चाहे आपको आकाश से आपको नॉलेज मिले, चाहे पाताल से नॉलेज मिले, सिर्फ आपका प्रॉब्लम है नॉलेज गेन करना। क्योंकि अगर आप ये देखें कि UPSC के सिलेबस में कहीं भी नहीं लिखा कि आपको कोचिंग से पढ़ाई करनी है, वहाँ सिर्फ सिलेबस है, वो आप कहीं से भी लें, किसी भी बुक से लें। तो बस फोकस करें अपनी नॉलेज गेन करने पर, उसको स्ट्रेटेजाइज करने पर, उसको मैनेज करने पर और उसको प्रिपेयर करने पर। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि अलॉन्ग विद द स्टूडेंट एंड UPSC एस्पिरेंट आई एम अ पोइट टू। तो इस वक्त मुझे बहुत तेज़ से पोइटिक लाइन्स आ रही हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कीचड़ कीचड़ ही रहे ऐसा नहीं है, कीचड़ कीचड़ ही रहे ऐसा नहीं है। किसने कहा कि वो IAS नहीं बन सकता जिसके पास पैसा नहीं है? वाह 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 वाह। तो कैसी लगी आपको ये पोइटिक लाइन्स? और आज का व्लॉग मैं यहीं तक समाप्त करूँगी और नेक्स्ट व्लॉग्स को देखने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
लाइक करें और शेयर भी करें ताकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग मोटिवेट हो सकें। एंड नेक्स्ट व्लॉग्स एंड वीडियोस आर गोइंग टू बी अबाउट माय स्ट्रेटजी, माय ऑप्शनल, हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एंड ऑल अदर्स थिंग्स। तो अगर आप इसे पसंद किया आपने तो थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग एंड शेयरिंग।